बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बहुत दफ़ा सीएम साहिबा से गुजारिशात की, हालात आपके सामने, आप खुद देख लीजिए। रावी का नया पुल बन चुका है। नया पुल बन जाने के बाद पुलिस का नाका यहाँ पे ही है और इस नाके की वजह से ट्रैफिक स्टक होना शुरू हो चुकी है। पीछे लंबी लाइन आप देख सकते हैं और इस लंबी लाइन की बड़ी रीज़न ये है कि इन्होंने बैरियर्स लगा के रोड को कंजेस्टेड किया है। ये साइड पे गुजरने के लिए सामने बैरियर्स लगा दिए गए हैं। ये एक साइड पे रास्ता था, इसको हटा देते कम से कम ट्रैफिक के मामला यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो जाए। तो पुलिस का नाका यहाँ से किसी और जगह ज़रूर शिफ्ट कर देना चाहिए, वरना हालात यहाँ पे ख़राब होंगे। नया पुल जो बनाया है उसका क्या फ़ायदा अगर आपने आवाम को ऐसे ही तंग करना है। तो इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल है टू कंट्रोल द ट्रैफिक। यहाँ पे बैरियर्स लगाना, इस हिस्से को भी बंद किया है, उस तरफ भी बंद किया हुआ है। इंतहाई अफसोस है, गलत बात है ये। सीएम साहबा इस बात को ज़रूर फॉलो करें, इसको नोटिस दें, प्लीज़ आवाम के रास्ते को खोल दें। शाहदरा से आज़ादी चौक की तरफ जाते हुए सामने रावी ब्रिज है और ये हालात है। मैंने तो खैर यहाँ से क्रॉस करके आगे आ गया हूँ। हालात आपके सामने है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ट्रैफिक स्टक क्यों है। ये सेंटर में बैरियर, ये बैरियर और इस तरफ भी बैरियर्स लगे हुए हैं और ये सारे बैरियर्स पुलिस के नाके की वजह से यहाँ पे पुलिस वालों ने लगाए हुए हैं, जो कि गलत है। इस पुलिस के नाके को यहाँ से किसी और जगह ले जाना चाहिए ताकि ये रास्ता बिल्कुल आगे देखे कुछ ट्रैफिक नहीं है। तो अगर ये पुलिस वाले यहाँ पे रहे, ये नाका यहाँ पे रहा, तो यहाँ ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब रहेगा। आवाम को इस तरह परेशान ना करें। सीपी साहब, DIG साहब, आपसे गुजारिश है कि इस पुलिस के नाके को कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। पीछे हालात आपके सामने है, ये देख लीजिए। और ये इफेक्ट पड़ेगा शाहदरा चौक तक। माय डियर फैमिली, मैं इस टाइम कहाँ खड़ा हूँ? रावी का ये नया पुल जिसकी मेंटेनेंस की गई है। एक रावी का पुल वो वाला बना है, जब आपने आज़ादी चौक से गुजरांवाला, सियालकोट, शकरगढ़, नारवाल की तरफ जाना है, वो ट्रैफिक जा रही है, वो नया पुल बनाया है। 4 लेन का वो पुल तामीर किया गया। वो सामने शाहदरा मेट्रो स्टेशन है, शाहदरा चौक, शाहदरा फ्लाईओवर। ओके, जब आपने उस तरफ से यहाँ इस तरफ आना है, आज़ादी चौक की तरफ जाना है, तो यहाँ से ही गुजर के आपने जाना है। ये वाला पुल पहले से ही बना हुआ था लेकिन टूट फूट का शिकार था। इसकी मेंटेनेंस की गई है, इसको रिपेयर किया गया, जॉइंट्स लगाए गए। ये दरिया रावी है। हाँ जी, यहाँ पे कितना काम हुआ है, कितना काम रहता है, वो भी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूँ मैं। जब आपने आना है शाहदरा चौक से, सामने शाहदरा चौक है, हमने डिटेल्स देखी, सिचुएशन देखी। सामने पुलिस का नाका है, इंतहाई टफ प्रॉब्लम वहाँ पे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। CTO साहब से भी, DIG साहब से भी गुजारिश है कि यहाँ पुलिस के नाके से को ख़त्म करके हटा दिया जाए, किसी और जगह इसको ले जाया जाए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स ना रहें। अब बात करते हैं यहाँ पे इस टाइम काम की सिचुएशन क्या है नए पुल के ऊपर। तो नए पुल के ऊपर सिचुएशन ये है कि यहाँ पे पानी शानी लगाया जा रहा है फुटपाथ के ऊपर। यकीनन यहाँ टफ टाइल लगाई जाएगी और टफ टाइल लगाए जाने के बाद फिर इसको मुकम्मल किया जाएगा। साइड से ब्लॉक्स हैं। बाबा यूसुफ भी वहाँ से घूमते आ रहे हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? 130 हाँ पौधे लगने हैं 10 फुट ऊपर, 10 फुट ऊपर पौधे ऐसे सारे बाबा जी लगेंगे। अच्छा, वो लगेंगे, ठीक है। स्टाफ बढ़ेंगे थे लगेंगे। अच्छा, बाबा जी कह रहे हैं 130 पौधे लगने हैं, 10 फुट जिनकी हाइट होगी। इधर भी लगने हैं? अच्छा, इधर भी पौधे लगने हैं, वो सामने भी पौधे लगने हैं। प्लांटेशन की जाएगी भाई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि प्लांटेशन कर रहे हैं। शायद ऊपर ही चले जाए, बताते 130 है जी। यहाँ पे प्लांटेशन की जाएगी, फुटपाथ नहीं है। तो सामने भी वो खुदाई भी कर रहे हैं भाई, देखें खुदाई कर रहे हैं ना, ये प्लांटेशन ही होने लगी है यहाँ। इंशाल्लाह खूबसूरत हो जाएगा ये एरिया। यहाँ हेलमेट देख रहे हैं आप, इसी के बारे में एक नई डिटेल अपडेट आई है। अब किसी का चालान नहीं होगा, आपने हेलमेट पहनना है या नहीं पहना, यानी कि ट्रैफिक वार्डन चालान नहीं करेंगे। अब इनका प्लान जो चल रहा है वो ये है कि ट्रैफिक वार्डन आपकी फ़ोटो बना के आगे शेयर कर देगा और CCTV कैमरास के ज़रिए आपको चालान कराएगा। अब
ट्रैफिक वार्डन आपका चालान नहीं करेगी। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आपका चालान रोड पर खड़ी ट्रैफिक वार्डन नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है कि आपका चालान नहीं होगा? भाई बिल्कुल चालान होगा, लेकिन चालान कौन करेगा? ये सीसीटीवी कैमरास आपका चालान करेंगे या ट्रैफिक वार्डन आपकी पिक्चर लेके आगे फॉरवर्ड करेंगे और देन आपके पास वहाँ से सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए या उस पिक्चर के थ्रू चालान आपके घर पहुँच जाएगा। तो इसलिए आने वाले टाइम में बहुत जल्द, आज बात कर रहा हूँ मैं 14 जून 2025, चलते चलते मैं बात कर दूं यहाँ शाहदरा मेट्रो स्टेशन की। मैं इस टाइम मेट्रो स्टेशन के ऊपर, ब्रिज के ऊपर ही जा रहा हूँ। यहाँ से भी कुछ ट्रैफिक के मनाज़र आपसे डिस्कस करने हैं और एक गुजारिश ये भी है सीएम साहिबा से कि शाहदरा मेट्रो स्टेशन लाहौर का जो पहला मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे टिकट्स के हवाले से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। घंटों घंटों लोग लाइंस में खड़े रहते हैं, उनको टिकट्स और टोकन्स नहीं दिए जाते हैं, यानी कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाने वाले अपना टाइम यहाँ पे ही वेस्ट करके जाते हैं। ये ट्रैफिक आ रही है लाहौर वाली साइड, यानी कि आज़ादी चौक से आती हुई ये ट्रैफिक सीधी जा रही है शाहदरा फ्लाईओवर से होती हुई या नीचे रोड से गुजरती हुई शेखुपुरा की तरफ, या ऊपर से जाएंगे तो गुजरांवाला सियालकोट की तरफ। यहाँ भी सर्विस रोड नहीं है, जिस वजह से लोग रॉन्ग वे आते जाते हैं और उन लोगों का चालान किया जा रहा है। उन पर FIRs देने का प्लान किया जा रहा है कि जो रॉन्ग वे आएगा उस पर FIR दी जाएगी, लेकिन नाकस पॉलिसी गवर्नमेंट की है। ये हुकूमत ने यहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी, लोगों को मजबूरन रॉन्ग वे आना पड़ता है। प्लस यहाँ पे चिंची रिक्शास बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न यही है कि यहाँ पे शाहदरा मेट्रो स्टेशन है और CTO साहब की कोई प्लानिंग यहाँ पे किसी हवाले से भी नहीं है। अब चालान हुआ करेंगे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ट्रैफिक वार्डन से शायद ये इख्तियार बहुत जल्द छीन लिया जाएगा और वो जस्ट पिक्चर बना के आगे फॉरवर्ड कर देंगे या CCTV कैमरा से आपके चालान किए जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे चालान होते हैं तो CTO साहब, गुजारिश ये है कि आप देख लें इस इलाका में वो गाड़ी सामने पिकअप आ रही है, रॉन्ग वे आ रही है। क्यों आ रही है? कि देयर इज़ नो एनी सर्विस रोड, है ही नहीं है। और भाई ये आबादी है, लोग यहाँ रहते हैं, घर हैं यहाँ पे। तो एक इंसान अगर अपनी बाइक या गाड़ी पे घर से बाहर आता है, रोड पर आएगा, तो उसको वापस जाने के लिए कोई यू टर्न यहाँ पे नहीं है, उसको रॉन्ग वे ही जाना पड़ेगा। तो इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए गुजारिश ये है कि अहले इलाका को इस्तिस्ना दिया जाए ताकि वो थोड़ा बहुत अपनी ट्रैवलिंग, जो घरों के अंदर जाना है, गली में जाना है, उनका चालान या उन पर FIR न दी जाए, उनको गिरफ्तार न किया जाए। तो आप यहाँ पे सर्विस रोड दें ताकि हर तरह के फितने फसाद से हम भी बच सकें। अल्लाह हाफिज़।